हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम पढ़ने वाले हैं भ्रूण कोश और भ्रूण पोष में क्या अंतर है। यहाँ पर मैं आज आपको 5 अंतर बताने वाला हूँ और ये जो अंतर है ये आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगली क्लास में हम भ्रूण कोश हो चाहे आपका भ्रूण पोष हो, इन सब चीज़ों को डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन आज इनके बीच में अंतर को जान लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होता है भ्रूण कोश और भ्रूण पोष में अंतर। ठीक है, तो सबसे पहला अंतर है इनके गुणसूत्र से रिलेटेड, यह अगुणित होता है और भ्रूण पोष जो होता है वो अधिकतर त्रिगुणित होता है। ठीक है ना, अधिकतर। मैं यहाँ पर सामान्यतः की बात कर रहा हूँ। तो जो आपका भ्रूण पोष होता है वो त्रिगुणित होता है और भ्रूण कोश क्या होता है, अगुणित होता है। भ्रूण पोष शब्द से समझने का प्रयास किया करो, इसमें इस शब्द को समझ लिया तो आपके 2-3 जो अंतर है वो ऑटोमेटिक लिख दोगे। ठीक है ना, ठीक है। तो देखो, पोष का मतलब होता है पोषण, कोश का मतलब होता है कमरा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यह बीजांड में पाया जाता है। मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको बीजांड पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि बीजांड के अंदर, बीजांड काय के मध्य में क्या स्थित होता है, क्या स्थित होता है, भ्रूण कोश स्थित होता है। तो यह बीजांड में पाया जाता है, ये आपका दूसरा अंतर हो गया। और जो भ्रूण पोष होता है ये किसमें पाया जाता है, ये बीजों में पाया जाता है। तो फिर हमने कितने अंतर पढ़े, 2 अंतर पढ़े। पहला अंतर हमने क्या पढ़ा, हमारा जो भ्रूण कोश है वो कैसा होता है, अगुणित होता है। भ्रूण पोष कैसा होता है, त्रिगुणित होता है। भ्रूण कोश कहाँ पाया जाता है, बीजांड में पाया, जो हमारा बीजांड होता है उसमें पाया जाता है। और जो हमारा भ्रूण पोष होता है वो किसमें पाया जाता है, हमारा बीजों में पाया जाता है। अगला अंतर है इसका निर्माण निषेचन से पूर्व होता है, अर्थात जो भ्रूण कोश है उसका निर्माण निषेचन से पूर्व यानी कि पहले होता है, और जो भ्रूण पोष होता है उसका निर्माण निषेचन के बाद में होता है। ठीक है ना। अगला अंतर है यह भ्रूण के विकास में सहायक है। जो हमारा भ्रूण कोश है वो भ्रूण के विकास में क्या है, सहायक है। और जो भ्रूण पोष है यह भ्रूण के पोषण में सहायक है। इसका नाम ही क्या है, पोष। पोष से शब्द आया पोषण, यानी कि पोषण में सहायक है किसके, भ्रूण के। ठीक है ना। अगला होता है 5वां अंतर, इसमें भोजन संचित नहीं रहता। जो भ्रूण कोश होता है इसमें भोजन संचित नहीं रहता, लेकिन जो भ्रूण पोष होता है उसमें भोजन संचित रहता है, क्योंकि इसका नाम ही भ्रूण पोष है। इसमें भोजन संचित होगा तभी तो वो पोषण कर पाएगा, इसलिए इसमें क्या होता है, भोजन का संचय होता है, भोजन संचित रहता है। ठीक है ना, लेकिन भ्रूण कोश में भोजन संचित नहीं रहता। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इजी वे में मैंने लिखने का प्रयास किया है। यहाँ पर 5 अंतरों को बिल्कुल आसानी से याद होने वाले जो अंतर है उनको मैंने लिखा है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इनको आप पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो, क्योंकि ये आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाते हैं। वरना आगे आने वाली क्लास में हम भ्रूण कोश हो चाहे भ्रूण पोष हो, इन दोनों चीजों को डिटेल में कवर करेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।